जी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हमने क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करना है। यूज क्वोशिएंट रूल टू फाइंड डेरिवेटिव। और इसमें ए पार्ट है। सर पार्ट बी और पार्ट डी करा दें इसका। पार्ट बी एंड डी। डी। चलें बी पार्ट देख लें। बी पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x अपॉन 4x³ प्लस 1। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। तो दो फंक्शंस जब डिवाइड हो रहे हो तो हमने पढ़ा था कि क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं और वेरिएबल किस पर डिपेंड किए जा रहे हैं, एक्स पे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x अपॉन 4x³ प्लस 1। अब दो फंक्शंस जब डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने का मेथड क्या था? बहुत ही सिंपल मेथड था। और वो ये डी स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का हमने स्क्वायर कर लेने, और देन डिनोमिनेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, 4x³ प्लस 1 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्र। अब जब आप माइनस एक्स स्क्र पे ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो माइनस को छोड़कर एक्स स्क्र पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, पावर की बेस का अगेन 1, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6x। तो 6 को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। इसी तरीके से माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x³। 4x³ में 4 को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ x³। x³ का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव। तो x का पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और अकेला जो 1 है उस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है 4x³ प्लस 1 होल स्क्वायर, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सर ये मुझे समझ नहीं आया, ये जो आपने बताया 4.3x² के अंदर आगे वन क्यों लिखा आपने? बेसिकली आपने 4 को छोड़कर x³ का डेरिवेटिव लिया ना। तो जब x³ का जी। डेरिवेटिव आपने लिया तो x³ पे पावर रूल अप्लाई किया। पावर रूल क्या है? पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस। पावर में से 1 माइनस करने के बाद फिर हम पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव भी तो लेते हैं ना। x का जब आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आए। ठीक है, नहीं सर, यूं नहीं होता था कि 3x और पावर में आएगा 3 - 1, तो मतलब x² आ गया। हाँ वो x² आ गया। ठीक है, हाँ, तो फिर ये वन किसका है? बेसिकली जो हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है उसमें फिर हम ये भी तो करते हैं ना कि जब पावर स्टार्ट में आती है पावर में से 1 माइनस करते हैं तो पावर की बेस जो होती है उसका अगेन डेरिवेटिव भी तो लिखते हैं ना। जी। तो वो जो पावर की बेस है x, उसका x का रिस्पेक्ट टू x वो 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो इन केसेस में तो यहाँ पे ये 1 बन रहा है। आगे चल के हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें वो 1 नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए हम यहाँ से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो पावर की बेस का बेशक 1 भी आ रहा हो तो उसको मेंशन करना है, ताकि आगे चल के जब वो 1 नहीं होगा तो ये हमारा स्किप ना हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ से उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि पावर की बेस का डेरिवेटिव हमारे पास उसके स्टेप का हिस्सा होगा।
तो अब आप लेकिन सर यहाँ, ये एक्स क्यूब के लिए हम 2 स्टेप्स करते हैं ना, वरना एक्स स्क्वायर के लिए तो आपने कहा था एक ही करेंगे। हाँ मतलब उसमें हम साथ में उसमें भी लिखते तो हैं, जैसे अब यहाँ पर भी मैंने 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का जी डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा है, 2x, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, और फिर साथ में इधर भी 1 लिखा है, तो ये भी 1 वो पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव 1 लिखा है। सर जो कल आपने कराया था उसमें नहीं लिखा था, उसमें जस्ट एक्स स्क्वायर था तो आपने लिख दिया था 2x। हाँ वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो जो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाते हैं, तो मेंशन करना है वहां पे भी, अगर मैंने वो स्टेप में नहीं लिखा तो मेंशन करना है, क्योंकि पावर की जी बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। जी ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ तक हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब आगे फर्दर इसकी हमने जस्ट क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन में आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x³ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ तो ये आएगा -8x⁴ +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24x³, फिर 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो -2x, फिर 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो +6, और बाहर वाला जो माइनस है, और ये टर्म पूरी मिलकर हो जाएगी 12x²। 12x² को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -x² के साथ और बाहर वाला माइनस, तो ये सारा मिलाकर +12x² हो जाएगा, 12x⁴ हो जाएगा। और फिर 12x² को 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 6 कितना आ जाएगा, 72। ये आ जाएगा -72x³ होल डिवाइडेड बाई 4x³ + 1 होल स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करने हैं, तो 12x⁴ -8x⁴, ये आ गया हमारे पास 4x⁴। फिर क्यूब वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, तो -72 + 28, इट विल बी -48x³, और फिर +6, और डिवाइडेड बाय 4x³ + 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज। और यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। फर्दर अगर आप इसमें से जस्ट कॉमन लेना चाहें तो कॉमन लेकर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास फंक्शन है f(p). अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो p पे डिपेंड कर रहा है, तो ये है 2p + 3 इंटू 4p - 1 अपॉन 3p + 2। अब यहाँ पे इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम इस पे डायरेक्टली ऑपरेटर ऑपरेट करें, और दूसरा मेथड ये है कि फंक्शन को ऑपरेट करने से पहले सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाली जो दो ब्रैकेट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 8p² - 2p + 12p - 3 डिवाइडेड बाय 3p + 2, और फिर लाइक टर्म्स ऐड करेंगे तो 8p² + 10p - 3 अपॉन 3p + 2। ये हमारे पास फंक्शन आ गया जो कि p पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली भी ऑपरेटर ऑपरेट किया जा सकता था, लेकिन सिंप्लीफाई करने से ये आसानी हो जाएगी हमारे पास कि हम जस्ट क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल के बाद जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई नहीं करना होगा, वो हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अदरवाइज उस पर डायरेक्टली भी ऑपरेटर ऑपरेट किया जा सकता है। तो अब हम उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम डिफरेंशिएट करें, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल। अब फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब हम जो ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू पी ऑपरेट करेंगे, क्योंकि जिस वेरिएबल पर फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है उसी की रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब जब वो पी पर डिपेंड कर रहा है तो हम पी के रिस्पेक्ट ऑपरेटर इस पे ऑपरेट कर रहे हैं, और फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। जब फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो इस पे फिर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल की एप्लीकेशन क्या है कि स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हम लिखेंगे d/dp ऑफ 8p² + 10p - 3, और फिर माइनस न्यूमरेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपने इस पे क्या कर लिया, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लिया।
अब इसको ऑपरेटर को ऑपरेट भी करेंगे, तो एफ ऑफ पी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ ऑफ पी का डेरिवेटिव बनेगा एफ प्राइम ऑफ पी, जिसमें हमने पढ़ा था मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ नोटेशन यूज की हैं। तो उसमें एक डी वाई बाई डी एक्स भी है, डी एफ ऑफ डी एक्स भी था, इसी तरह से एफ प्राइम ऑफ एक्स भी था। क्योंकि वहां पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखते थे। अब यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पी, तो इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, एफ प्राइम ऑफ पी लिख रहे हैं। तो एफ प्राइम ऑफ पी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 3p+2, तो एज इट इज, और देन 8p स्क्र, 8p स्क्र का डेरिवेटिव 8 को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ पी स्क्र, तो पी स्क्र क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू पावर रूल इट विल बी 2p⁻1 और बेस का अगेन 1, और 10p का डेरिवेटिव भी सेम उसी तरह ही आ जाएगा। 10p में क्या लिखेंगे, 10 को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ p, तो p का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू p क्या होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट -3, तो -3 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, और फिर माइनस ये जो टर्म है 8p² प्लस 10p -3 एज इट इज, और जो 3p का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ 3 को छोड़कर p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p हमारे पास क्या होता है, 1, और आखिर में जो +2 आ रहा है, कॉन्स्टेंट अकेला आ रहा हो तो अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब इसकी यहाँ तक हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। जस्ट अब आगे जो एक दो स्टेप हम करते हैं वो इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है। अब इसके सिंप्लीफिकेशन में 3p+2 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 8 × 2p कितना हो जाएगा, 16p+10 के साथ, और इसी तरीके से 8p² प्लस 10p-3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ, डिवाइडेड बाय 3p+2 होल स्क्वायर के साथ आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बन गया एफ प्राइम ऑफ पी। तो एफ प्राइम ऑफ पी किसके इक्वल आ जाएगा, अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 16 × 3, 48p² प्लस 30p प्लस 32p प्लस 20 -3 को भी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो 24p² -30p प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 3p+2 का होल स्क्वायर। ये बन गया एफ प्राइम ऑफ पी इज इक्वल टू 48 - 24, ये आ जाएगा 24p², और फिर 32p - 30p, 2p आ जाएगा, 2 में 30 ऐड करेंगे तो अगेन 32p आ जाएगा, प्लस 32p, और कांस्टेंट में हमारे पास बच गया 20 + 9 29 डिवाइडेड बाय 3p+2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी पार्ट का फाइनल आंसर आ गया।